अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं कर्ज़े जाओ ड्रामे की अगली प्रिडिक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, नुश्मा ने अपनी माँ यानी कि उसकी शादी करवा दी है बिस्मा की। नुश्मा और बुरहान दोनों का सिर्फ जिंदगी का एक ही मकसद था कि अपने बिछड़े हुए माँ बाप की शादी करवा दे। आखिरकार वो दोनों कामयाब हो जाते हैं, बिस्मा और आसम की शादी हो जाती है और वो दोनों अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं। अगले एपिसोड में आप लोगों ने ये भी देखा कि नुश्मा जब अपनी माँ को ब्याह के आसम के साथ विदा कर देती है तो फिर कमरे में आती है और अपनी माँ का दुपट्टा पकड़ के फूट फूट के रोती है और उदासी हो जाती है, क्योंकि माँ के बगैर उसने अभी जीना नहीं सीखा था। माँ को बेच के अब नुश्मा तो बिल्कुल तनहा रह चुकी है और नुश्मा अपनी माँ की यादों से मोहब्बत करती है। नाज़रीन और सामीन, नाज़रीन सामीन, हमारी नुश्मा के तायाबू को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो अपनी भाभी के ऊपर गंदी मैली नज़र जमाए हुए था, अपनी बीवी के साथ भी और अपनी भाभी के साथ भी। लेकिन नुश्मा ने तो ताया की नहीं सुनी। नुश्मा अपने ताया के सामने बिल्कुल डट चुकी थी कि मैं अपनी माँ की शादी करवाना चाहती हूँ, और ताया, अबू और दादी ने तो बड़े ही पापड़ बेले और बड़े ही मक्का ड्रामे किए, लेकिन नुश्मा के आगे एक ना चली। खैर, दादी और ताया को ये बात माननी पड़ी और आसम और बिस्मा की शादी हो चुकी। लेकिन अब ताया अबू बिस्मा के दूर जाने पर नुश्मा से अब लेगा बदला, और वो इस तरह अपने बेटे घटिया नकाम लड़के के साथ अपनी बेटी की कर देगा, इससे नुश्मा की करेगा शादी। लेकिन नुश्मा इससे शादी नहीं करेगी, क्योंकि नुश्मा जानती है इस बदकरदार लड़के को, लुच्चे लफंगे लड़के को। आप लोगों को ये भी पता है कि नुश्मा अमार का केस लड़ रही है। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि अमार एक नंबर का घटिया लड़का है। वो शादी करना ही नहीं चाहता, नकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते के साथ उसको तो इज्जत और प्यार मोहब्बत है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आए दिन एक दिन लड़की और दूसरे दिन लड़की, और वो लड़कियों के साथ रखेली करता है, यानी कि अपने चाह पूरे करके अभी सब कुछ कर लिया शादी के बाद वाला काम, लेकिन अभी तक वो रहा कमवारा। इसे कहते हैं बदकार आदमी। अम्मार की असलियत हकीकत सबको आप और मैं जानते हैं, नुश्मा भी जानते हैं, लेकिन नुश्मा ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे बिस्मा और आसिम नुश्मा से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन ताया और दादी ने साफ साफ बिस्मा से कहा कि आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगी। तुम इस घर से अपना हिस्सा भी लेके जा चुकी हो, अपनी जायदाद लेके जा चुकी हो, अब इस घर में तुम्हारा आना मना है। अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि हमारी नुश्मा अपनी दादी और ताया के सामने एक दफ़ा से फिर डट जाएगी और कहेगी कि मेरी माँ को रोकने वाले आप कौन होते हैं, क्योंकि जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक मेरी माँ इस घर में आएगी। नाज़रीन सामीन, हमारी नुश्मा के ताया और दादी तो बिल्कुल नुश्मा के आगे बेबस हो जाते हैं, क्योंकि ये लड़की पढ़ी लिखी हुई है, अक्लमंद सलीका शुआर है और इस तरह की बातें करते हैं कि सबको लाजवाब कर देती है हमारी नुश्मा। नाज़रीन सामीन, आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं हमारी नुश्मा और बुरहान दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इजहार मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन अभी शादी तक बात नहीं पहुंची। वजह सिर्फ और सिर्फ अमार को लेके है। बुरहान नुश्मा से शादी करना चाहता है, लेकिन नुश्मा अभी फ़िलहाल अब बुरहान को आगे इज़हार मोहब्बत के लिए आगे दावत नहीं देती, क्योंकि उसको पता है अमार के साथ मेरा निकाह होने वाला है, और बार बार बुरहान से कहती है तुम्हें मुझसे ज़्यादा बेहतर अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। लेकिन बुरहान सिर्फ यही कहेगा कि लड़कियां और होंगी, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को ये बता देती हूँ, बुरहान और हमारी नुश्मा में बढ़ती हुई करीबियाँ और इनकी कुर्बतें आकर दूरियां बढ़ जाएंगी, सिर्फ अमार के केस को लेके, क्योंकि अमार का केस जो है, अमार का बापा ताया अबू नुश्मा के, वो बुरहान को अपने बेटे का केस देंगे और बुरहान अपने केस को जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, जिस तरह वकील अपना मुकदमा जीतने के लिए बहुत कुछ करते हैं, भले अपना उसका गवाह अपना मुजरम ही क्यों ना हो, लेकिन उनको बेकसूर साबित करना होता है, ये वकील का काम है। इसी तरह हमारे अमार के खिलाफ का जो केस लड़ रही है वो है हमारी नुश्मा। नुश्मा अमार के केस को जीतना चाहती है और हमारा बुरहान वो अमार के केस को जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत हमारी नुश्मा की होगी और अमार